हमारे सीनियर सहयोगी कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, आज एक दुखद खबर सामने आई है। धर्मेंद्र देओल का निधन हो गया है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों का प्यार उन्हें मिला। एक जिंदादिली हमेशा उनके किरदार में और उनकी पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिली। तो आज जब इस तरह की खबर सामने आई तो ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ फिल्मी जगत के लोग, बल्कि पूरे देश के जो लोग हैं वो इस समय शोकाकुल हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बिल्कुल तमन्ना, इस वक्त पूरे देश में और फिल्म इंडस्ट्री में मातम का माहौल है, क्योंकि एक मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्होंने अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया और उनकी जो शुरुआती जिंदगी थी वो सभी को याद है और एक प्रेरणा के तौर पर उनको देखा जाता है। क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई अपनी मेहनत से इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए और एक एग्जाम्पल बन जाए, एक मिसाल बन जाए, ये बहुत कम उदाहरण है हमारे देश में। उनमें से एक धर्मेंद्र थे। और धर्मेंद्र देओल जिस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते थे, जिंदा दिल इंसान थे, हर एक्टर का हौसला बढ़ाने वाले इंसान थे। हमने कई बार देखा है कि आज के जो सुपरस्टार हैं वो आज भी सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर किसी को मानते हैं तो वो मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र को ही मानते हैं। आज बेशक वो हमारे बीच ना हो। पहली बार तो हमने ये जब खबर सुनी तो हमें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये लगा था कि वो रिकवर कर चुके हैं। ये लगा कि अस्पताल से जब वो घर गए तो अब हमारे बीच आएंगे और कोई संदेश देंगे। ये सभी फैंस को उम्मीद थी, क्योंकि पिछले दिनों उनके निधन को लेकर अफवाहें फैली थी, कई खबरें फैली थी और फैंस को काफी गुस्सा भी आया था उनके कि ऐसी कोई खबरें कैसे फैला सकता है। लेकिन उसके बाद आज जब ये दुखद खबर आई तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है। कई बार लोगों ने पूछा, कई बार सोर्सेज पूछे, हमें भी यकीन नहीं हुआ कि धर्मेंद्र पाजी इस दुनिया में नहीं है, जो कि अपने अभिनय से पूरी दुनिया में ही मशहूर थे। क्योंकि जब जब भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात होती है, उन एक्टर्स की बात होती है जो बहुत कम गिनती में होते हैं, जो सदा सदा के लिए याद किए जाएंगे। उनमें से एक धर्मेंद्र थे। कितनी फिल्में उनकी, कितने नाम हम गिने, शोले हो या फिर आप देखिए उनके शुरुआती दिनों में फिल्में हो, उनका जो कदकाठी था, उनका जो शरीर था। अब सोचिए आज के समय में जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो ये चाहते हैं कि हमारी आज भी जो कदकाठी है वो धर्मेंद्र जैसी हो। और उस समय के धर्मेंद्र किस तरीके से फिल्मों में अभिनय करते थे, एक आम आदमी की तरह वो फिल्मों में अभिनय करने वाले भी होते थे, एक सुपरस्टार की तरह भी होते थे, एक संघर्षशील अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उनकी खुद की जिंदगी भी बहुत आम थी। पंजाब से उनका नाता था और आज भी जो पंजाब में रहने वाले उनके नजदीकी होंगे, उनके सगे संबंधी होंगे, उनको भी बहुत बड़ा झटका, और पूरे देश को ही वैसे तो ये बहुत बड़ा झटका लगा आज के धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है। अभी लगातार अपडेट भी खबरें अभी तक दे रहा है, क्योंकि सब हैरान थे। हमने ये देखा कि जैसे ही निधन की उनकी खबर आई तो शमशान घाट की तरफ उनके पार्थिव देह को ले जाया जा रहा था और देओल परिवार के आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा था। और अभी हम देख पा रहे हैं कि करण जौहर की तरफ से इससे पहले दुख व्यक्त किया, क्योंकि बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी एक्टर हैं उन्होंने पिछली बार भी जब मैंने जैसे कहा कि अफवाह फैली तो उनके निधन पर दुख व्यक्त किया था। उसके बाद सबने वो सोशल मीडिया पोस्ट भी हटाए थे। लेकिन अब क्योंकि लोग कंफर्म कर रहे हैं, लोग ये जानकारी जुटा रहे हैं, देओल परिवार से भी संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हमारी भी ये कोशिश थी पहले कि देओल परिवार का कोई आधिकारिक बयान आ जाए इस मामले में। लेकिन जो भी हो, बहुत दुखद आज का दिन रहा। और ये जो आज का दिन है 24 नवंबर का, ये दुखद दिनों में याद किया जाएगा। लेकिन साथ ही उनका जो अभिनय, उनका जो करियर, उनकी जो शैली और जिंदगी जीने का तरीका, किस तरह से एक कवि के तौर पर भी, शायर के तौर पर भी हम उन्हें देखते थे। और जो रियलिटी शो में उन्होंने जज की भूमिका निभाई थी तब भी उनकी कितनी रील वायरल हुई थी वो हमने देखी। और उन्होंने जिंदगी को जिया है तमन्ना, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में एक पड़ाव बार बार दिखाया और एक से बढ़कर एक उनका जो लेवल था वो कोई अचीव नहीं कर सकता, यही आज उनके फैंस मानते होंगे। लेकिन जो भी हो, इस समय बॉलीवुड में बिल्कुल मातम पसरा हुआ है। और आज मुझे लगता है कि जिनको भी इस बारे में खबर मिली होगी सब अपना कामकाज छोड़कर बस दुख व्यक्त करने के लिए देओल परिवार के पास निकल पड़े होंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि खबर आई थी कि आमिर खान भी शमशान घाट की तरफ निकले थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और करण जौहर ने यह भी कहा कि एक एरा का, यानी कि एक युग का ये अंत है। और मैं उनका अगर ये पूरा संदेश पढ़ूं तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 शब्दों में ही अपना शोक संदेश खत्म कर दिया हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने बेहतरीन तरीके से उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने बताया कि कैसे वो हीरो थे,
मेन स्ट्रीम मीडिया के। उन्होंने ये भी बताया कि अतुलनीय उनके अभिनय थे हर फिल्म में। उन्होंने ये बताया कि एक्टर हो तो ऐसा, ये अंदर से एक फीलिंग आती थी, एक अनुभव आता था जब जब हम देखते थे धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर। उसके बाद उन्होंने कह सकते हैं कि एक लेवल ऐसा क्रिएट कर दिया था हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि उसको हासिल करने के लिए भी आज के एक्टर भी कोशिश करते हैं। हमने देखा सलमान खान जैसे बड़े जो अभिनेता थे कैसे उनके पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे और उनको अपना मानते थे। हमने कई रियलिटी शो में ऐसा देखा, उनकी केमिस्ट्री देखी। शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, जो उनके साथी भी रहे हैं उस दौरान, उनके बैच में रहे हैं अभिनय के तौर पर, वो सभी भी आज उनको याद कर रहे होंगे और उनकी यादों को ताज़ा कर रहे होंगे कि कैसे उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। और मैं बार बार जब शोले फिल्म देखता था, आज भी देखिए अब कब की शोले फिल्म है, और आज भी शोले फिल्म के उनके डायलॉग्स याद किए जाते हैं। और आज भी के लिए आपको रुकना चाहूंगी, ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं जहां सलमान खान भी पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें हैं मुंबई से सीधी तस्वीरें हैं। तो सलमान खान का काफिला भी पहुंचा है, सलमान खान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है और लंबे समय से धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, साथ ही धर्मेंद्र देओल के जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, वो सभी इस दौरान मौजूद रहे। उन्हें उनके आखिरी पलों में श्रद्धांजलि दी गई। और हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी कमल कौशिक जी लगातार बने हुए हैं। कमल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे क्योंकि इस समय हमारे दर्शक भी और पूरा देश भी अंतिम विदाई देना चाहता होगा, क्योंकि सभी तो वहां नहीं पहुंच सकते जहां पर अंतिम दर्शन करने हैं धर्मेंद्र पाजी के। लेकिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ है उसके बाद सभी उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन देओल परिवार ने शायद ये फैसला लिया हो कि इससे काफ़ी ज़्यादा और जो उनके फैंस हैं, उनके जानने वाले हैं, वो ज़्यादा दुख प्रकट करें। और उन्होंने सोचा कि उसके बाद शोक सभा रखी जाए, उसके बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा में ही सभी को आमंत्रित किया जाए। और इस समय सभी तस्वीरों के माध्यम से ही अंतिम दर्शन कर सकते हैं धर्मेंद्र जी के और उनको याद कर सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसलिए खबरें अभी तक लगातार तस्वीरें दिखाता रहेगा और हम अपने माध्यम से भी हमारे जो दर्शक तो ये हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि अभी सलमान खान पहुंचे हैं, उनका काफिला पहुंचा है धर्मेंद्र सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए। धर्मेंद्र सिंह जो कि आज भी हमारे दिलों में है, उनके करियर की जब शुरुआत हुई 1960 से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और आज हमारे बीच वो नहीं रहे, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिल्मी जगत की तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है और बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी है। अब लगातार जो परिजन हैं उनके और जो दिग्गज, तो जो तमाम हस्तियां हैं, चाहे फिल्मी जगत की हो चाहे राजनीतिक जगत की हो, तो वो भी लगातार उनके घर पर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। करण जौहर की ओर से भी आज एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है, उनके ओर से एक फोटो साथ में शेयर की गई और साथ ही अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से धर्मेंद्र देओल को उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि किस तरह के वो जिंदा दिल इंसान थे, किस तरह का अभिनय उनका रहा है और ना सिर्फ फिल्मी जगत के लिए बल्कि हर दिल पर वो राज करते थे। 300 से ज़्यादा वो फिल्में कर चुके हैं और 98 फिल्में उनकी रिकॉर्ड हिट गई हैं। कई सारे उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, तो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है, पद्म भूषण अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। बेहतरीन प्रदर्शन उनका फिल्मों में रहा, साथ ही फिल्मों के साथ साथ उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ को भी खुलकर एंजॉय करने वाले, हमेशा मस्ती के मूड में रहने वाले और सोशल मीडिया पर भी कभी कभी अपने कुछ फोटोज़, कुछ वीडियोस शेयर किया करते थे। तो आज धर्मेंद्र देओल हमारे बीच में नहीं रहे, ये एक दुखद खबर है। आज जानकारी ये सामने आई है, थोड़ी ही देर पहले उनकी मौत की पुष्टि हुई है, क्योंकि इस तरह की खबरें पहले भी सामने आई थी जिन्हें कि उनके पारिवारिक सदस्यों ने खारिज किया था और आज फिर से वही खबरें आई, लेकिन ये खबरें आज सच साबित हुई हैं, उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हमारे सीनियर सहयोगी कमल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। कमल जी, जिस तरह की
एक वेरिएशन, एक वर्सटाइलिटी होनी चाहिए एक एक्टर में, वो धर्मेंद्र देओल में देखने को मिलती थी। क्योंकि 1960 से जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, 1960 फिर 1990 और अब 2000 और 2000 के बाद भी जो उन्होंने फिल्में की हैं, तो हर फिल्म में हर तरह का रोल वो निभाते हुए नजर आए हैं। एक वर्सटाइल जो एक्टर होना चाहिए वो उनमें दिखा है। बिल्कुल, देखिए वो ऐसे अभिनेता थे, शायद मैं अगर उनकी तारीफ करूं तो मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएं और ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि उनके बारे में अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी दर्शक हमारे सुन पा रहे होंगे वो भी इसी बात से सहमत होंगे। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं तो किस तरह के अभिनेता थे, किस तरह का अभिनय कर सकते थे, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो उनका अलग तरह का अंदाज हो, चाहे वो हम ये कहें कि गुस्सेल एक हीरो का जैसे अंदाज होता है, अभिनय उस तरह का भी किया उन्होंने। एक बेटे के तौर पर भी अभिनय किया, वो भी बखूबी निभाया और हर मुश्किल रोल को भी उन्होंने अदा किया। अब ये तस्वीरें गमगीन कर देने वाली हैं जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी आपने जानकारी दी कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी है, उनके बड़े बेटे हैं। और कितने टूट गए होंगे बॉबी देओल और सनी देओल, कितना ज़्यादा उनका जुड़ाव था। और आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब देओल परिवार जो कि एक्टिंग के मामले में तो बेहतरीन है, लेकिन एक समय आता है जब करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है। लेकिन इस परिवार ने ये साबित किया, तमन्ना, कि कैसे वापसी की जा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर, टैलेंट के दम पर कैसे कमाई की जा सकती है अपनी प्रतिभा की, और कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है, और कैसे सुपरस्टार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार बना जा सकता है, सिर्फ एक बार नहीं और कई बार साबित किया है सनी देओल ने, बॉबी देओल ने। और धर्मेंद्र जी के बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता, वो सदा से सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे। उनके जैसा ना कोई था ना कोई कभी होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बाकी कलाकार जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों वो भी ये बात कहेंगे, क्योंकि करण जौहर ने भी ये बात कही कि वन एंड ओनली धर्मजी थे। ना तो उनकी कमी को पूरा किया जा सकता और एक बड़ा होल, एक बड़ा गैप हो गया है हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में, इसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। ये आज मैं कह सकता हूं, धर्म जी की फिल्में हमें भी याद है और जो हमारी पिछली जनरेशन है उनको भी याद है, हमारे बुजुर्गों को भी उनकी हर फिल्म, उनका अभिनय, उनकी जिंदगी का संघर्ष याद है। आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि धर्मजी जैसा कोई ऐसा इंसान था जो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा काम कर चुका था, लेकिन अपनी जिंदगी में भी उसने हमेशा एक प्रेरणा दी, हमेशा एक मिसाल पेश की है। कहाँ पंजाब का एक लड़का जो कि मुंबई चला गया और कैसे उसने वहां पर कोशिश की कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए, और ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि एक बड़ी छाप छोड़कर गया है। और मैं कह सकता हूं धर्म जी ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े ब्रांड थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमल जी, आपने जानकारी साझा की है। तो वाकई आज एक दुखद खबर सामने आई है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र देओल का निधन हो गया है। अपने घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, ब्रिज कैंट अस्पताल से उनका इलाज चल रहा था और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा। 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद जब उनकी रिकवरी होने लगी तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और उनका घर से ही इलाज चल रहा था। इसी बीच पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी उनके निधन की, जिसके बाद उनके पारिवारिक सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए इन खबरों को खारिज किया था और ये जानकारी दी थी कि धर्मेंद्र देओल बिल्कुल ठीक हैं और वो रिकवरी की तरफ हैं। लेकिन आज फिर उनकी मौत की खबर आई, उनका निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और दुनिया को अलविदा कह दिया है।